तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। और आज हम लोग लेकर के आए हैं 10th राजस्थान बोर्ड 2025-26 में आने वाले क्वेश्चंस। कितने नंबर का चैप्टर है आपका? चैप्टर है स्टैटिक्स और कितने मार्क्स का है? 13। चैप्टर नंबर भी 13 है और चैप्टर कितने मार्क्स का है वो भी देखें तो वो भी 13 है। 13 चैप्टर आपका स्टैटिक्स, 13 मार्क्स का चैप्टर है ये। 10th राजस्थान बोर्ड में कहां से इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर हम देखते हैं 10th राजस्थान बोर्ड 2025-26 में इसमें दो क्वेश्चन तो आएंगे एमसीक्यू। ये भी एमसीक्यू है 1 मार्क्स में और ये भी एमसीक्यू आएगा। कहां मिलेंगे आपको? तो हम देखें फर्स्ट का 14 क्वेश्चन, फर्स्ट का 16 एंड फर्स्ट का 17, दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फर्स्ट के 16 पे और 17 पे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दो आपको वहां मिलेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन मिलेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और ये जो दोनों क्वेश्चन होंगे ये आपके बड़े क्वेश्चन में आएंगे, एक 4 मार्क्स में एक 3 मार्क्स में, और दोनों ही क्वेश्चन और में मिलेंगे आपको। दोनों में ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। क्या पढ़ना है हमको? बहुत आसान चैप्टर है, अकेला चैप्टर 13 मार्क्स का है। अगर इस एक चैप्टर को पढ़ लें तो केवल पास, एक चैप्टर से पास हो सकते हैं। आपने कुछ नहीं पढ़ा, पूरी साल कोई पढ़ाई नहीं करी, ये 13 मार्क्स का चैप्टर आपको पास करा सकता है। आपके 20 मार्क्स सेशनल जाते हैं, 20 में 13 ऐड हुए ये वाले, अगर पूरे कंप्लीट अच्छे से ले आते हो तो, और 33 हो गए। और मैथ्स में पासिंग मार्क्स 33 ही चाहिए होते हैं। तो अभी हमें करना क्या है इसके बारे में, इसके लिए पढ़ना क्या क्या है? तो देखो इसके लिए क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं यहां पर सबसे पहले हम ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं इसके और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। ये 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके हैं, ये वाले 6 मार्क्स, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनको देखते हैं। इन 6 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने जो पूरा एनालाइज किया है, उस एनालाइजेशन से मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है मीन, मोड, मीडियन। मीन या मोड या मीडियन, ये तीनों आपको पढ़ने हैं किसके? अनग्रुप्ड डेटा। कौन सा डेटा होगा? अगर कोई अनग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा कैसा होता है? अनग्रुप्ड डेटा की अगर हम बात करें, बिल्कुल बिखरा हुआ। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम 3 4 5 4 8 3 9 1 7 9 4, ये कोई नंबर है। ये जो डेटा है ये अनग्रुप्ड डेटा है, ये बिखरा हुआ डेटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मीन की, कि मीन कैसे निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में मीन निकालने का जो तरीका है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब भी आपको इस तरीके से मीन निकालना है तो आपको क्या करना है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि मीन जो है वो एवरेज होता है, एवरेज को ही मीन कहते हैं। एवरेज बोल दो या मीन बोल दो, बात एक ही है। इसे एवरेज कह दो या मीन। तो क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सभी ऑब्जर्वेशन को सम कर लेंगे। 3 + 4 + 5 + 4 + 8 + 3 + 9 + 1 + 7 + 9 + 4 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन। 3 + 4 7 7 + 5 12 16 16 + 8 24 27 36 37 44 53 57, और हम 57 को डिवाइड कर देंगे 11 से। जैसे 11 से इसको डिवाइड किया 5.18, लगभग ये आपका मीन आ गया। और मीन को किससे डिनोट किया जाता है, किससे प्रदर्शित करते हैं? x बार से। तो सीधा तरीका है, अनग्रुप्ड डेटा में एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है फाइंड मीन, आपको ऐसा बिखरा हुआ डेटा दे देगा और इससे मीन पूछ लेगा। क्लियर है यहां तक?
दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं इसमें ही, ये पहला टॉपिक पढ़ा हमने मीन। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता मोड फाइंड करो, तो हमें कुछ नहीं करना, देखना है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो देखो 3 1 टाइम आया है, 2 टाइम आया है, 2 बार 3 आया है, और 4 आया है 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। वापस देखते हैं, 3 4 5 4 8 3 9 1 7 9 4। मैंने बताया आपको मीन कैसे निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दो, जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो, 100% आपका आंसर मिल जाएगा। मोड कैसे निकालना है, मोड में देखना है सबसे ज्यादा बार कौन आया। तो देखो ये 4 जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है 3 टाइम, 3 ओनली 2 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है, बाकी सब 1 या 2 बार आ रही है, लेकिन 4 आपका सबसे ज्यादा बार आ रहा है 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। जो सबसे ज्यादा बार आ जाता है वही मोड हो जाता है, और मोड को डिनोट करते हैं हम जेड से, तो आपका मोड हो गया 4। बात समझ में आई क्या? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मोड का। 1 3 3 1 4 1 1 8 5 1। अब यहां देखिए 1 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका मोड हो गया आपका, मोड को हम लोग डिनोट करेंगे जेड से, और मोड आ गया आपका 1। 2 टॉपिक हमने पढ़े, हमारे टॉपिक था मीन मोड, 2 पढ़ चुके हैं। तीसरा टॉपिक मीडियन। हम बात करते हैं मीडियन की, कि मीडियन कैसे निकालना है। तो आपको जैसे मान लेते हैं यही डेटा है 3 4 5 4 8 3 9 1 7 9 एंड 4। आपको पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 आया तो 1 को लिख देते हैं, फिर आया 3 आया आपका 2 टाइम, फिर 4 आया और 4 आया 3 टाइम, फिर आया 5 1 टाइम, फिर 7 1 टाइम, फिर 8 1 टाइम एंड फिर 9 2 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ऑब्जर्वेशन थे ये, और इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ऑर्डर में लिख दिया। क्या करना है मीडियन के लिए? मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल मिडिल वैल्यू, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू निकालनी है। एक आगे से कट किया, एक पीछे से, 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 एक आगे से कट किया, एक पीछे से। जो बिल्कुल मिड में बच गया वही आपका मीडियन है। और मीडियन जो है उसको m से डिनोट किया, और मीडियन कितना आया 4। एक और एग्जांपल देखते हैं मीडियन का। देखते हैं ये ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 3 3 1 4 1 1 8 5 एंड 1। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, इन्हें ऑर्डर में लिखना है। तो ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 आ रहा है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो 5 टाइम 1 लिख दिया। फिर 1 के बाद आता है 3 2 टाइम 3, फिर 3 के बाद आता है 4, फिर 4 के बाद 5 एंड देन 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको बताया मीडियन, मीडियन का मतलब मिड वैल्यू, मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू, बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू चाहिए आपको। तो क्या करोगे, एक आगे से गया, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। अब ये 2 बचे, इनको भी अगर हम काट दें तो कुछ बचेगा? तो इन्हें नहीं कट करेंगे, इन दोनों से ही आपका मीडियन निकलेगा। कैसे? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मीडियन जो आया वो कितना आया 4/2 यानी कि 2। तो इसका मीडियन हमको मिला कितना 2। आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक समझ आया क्या? क्या टॉपिक है? मीन मोड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। मीन मोड मीडियन किसका निकाल रहे हैं हम? अनग्रुप्ड डेटा का मीन मोड मीडियन निकाल रहे हैं। यहां तक बताएं आप, पहली टॉपिक आपको समझ में आया?
तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, या फिर हम बात करें ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चन में से 100% ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन, इन 4 में से इस तरीके के 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। इन 4 क्वेश्चन में से फिर सुन लो 1 2 3 4 जो 1 मार्क्स के उनमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। और क्या मिल सकता है, एक आपको इसमें फॉर्मूला भी पूछ सकता है डायरेक्ट, आपसे पूछ सकता है कि 3m इक्वल्स टू z प्लस, मतलब एक फॉर्मूला पूछ सकता है कि मीडियन, मोड और मीन में रिलेशन बताओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसको घुमा घुमा के पूछ सकता है, कैसे, आपसे दे दे क्वेश्चन की रिलेशन इन मीन मोड मीडियन इक्वल्स टू, और 3m लिख दे और आपसे पूछ दे इक्वल्स टू क्या आएगा, तो आप लिख सकते हो z प्लस 2x बार। आपको उल्टा पूछ ले, आपसे कहे z बताओ क्या होगा, तो z के लिए 2x बार को उठा के इधर ले जाओगे, तो 3m माइनस 2x बार, सीधा फॉर्मूला पूछेगा। बस फॉर्मूले को थोड़ा सा इधर उधर कुछ घुमा के पूछ सकता है। या आपसे पूछ ले कि 2x बार की वैल्यू बताओ, तो आप z को उठा के इधर ले आओगे, यानी 3m माइनस z। मतलब इन्हीं को इधर से उधर कुछ ना कुछ वैल्यूज करके ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, और ये आएगा आपका फर्स्ट का 17 क्वेश्चन में। यहां तक अगर आगे आप लोगों को समझ में आया हो तो हम आगे बढ़े, किस किस तरीके की पूछ सकता है। मतलब एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें 100%, कि सीधा सीधा फॉर्मूला पूछेगा आपको, इस फॉर्मूले के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और दूसरा, इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं इन तीनों तरीके से। मीन फिर से समझने की कोशिश करते हैं, मीन क्या होता है। मीन होता है आपका एवरेज, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोड के लिए क्या करना है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, हाईएस्ट रिपीटेशन हुए हैं, वही मोड है। और मीडियन के लिए क्या करना है, आपको पहले इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, और जो बिल्कुल बीचों बीच होगा, जो बिल्कुल मिड में होगा, वही मीडियन होगा। अगर बीच में एक वैल्यू बचती है तो वही मीडियन, और 2 वैल्यू बच जाती है तो उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, मीडियन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग मीन मोड मीडियन का सेकंड तरीके के क्वेश्चंस। 3 तरीके के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। एक आपका सबसे पहले था अनग्रुप्ड डेटा वाला, दूसरा जो था ग्रुप डेटा बन गया लेकिन उसमें केवल x और f दे रखे हैं, और तीसरे क्वेश्चन होंगे क्लास इंटरवल वाले। ये 2 क्वेश्चन है, ये क्लास इंटरवल वाले ही पूछ रहा है, तीनों 4 नंबर के 7 नंबर का जो 7 मार्क्स वाला क्लास इंटरवल से आ रहे हैं। और ये जो आपको 4 और 2 6 4 + 2 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैं अभी वही करा रहा हूं आपको। तो अभी एक तरीके के क्वेश्चन करे मीन मोड मीडियन के हमने, अनग्रुप डेटा वाले। अब कौन से पढ़ेंगे, जहां हमें m f एंड x आर गिवन, जहां हमें f और x दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। और तब क्या पूछ लेता है, किसी में मीन पूछ लेता है, किसी में मोड पूछ लेगा, किसी में मीडियन पूछ लेगा। अभी यहां मीन फाइंड करना है x बार। तो आप एक बात ध्यान रखें सबसे पहले कि मीन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है, वो होता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब यहां क्या करना पड़ेगा, आपको fx निकालना पड़ेगा। सिग्मा किस बात को बताता है, तो सिग्मा बताता है सम को, सिग्मा का मतलब होता है सम। तो पहले आपको fx निकालना है, उसका सम करना है, यहां f निकालना है, उसका सम करना है। तो fx कैसे निकालोगे, fx निकालने के लिए f और x को मल्टीप्लाई कर देना है, f मल्टीप्लाई बाय x मतलब fx, यानी 5 4 जा 20, 6 8 जा 48, बात करते हैं हम लोग 14 7 जा 98, 8 × 11 88, 9 3 जा 27। हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या था, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। मतलब आपको क्या करना है, fx का सम करना है एक बार को। मैंने आपको बताया ना सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब है सम, सिग्मा का क्या मतलब है, सम करना है। तो आपको सम करना है किसका, fx का। तो fx का सम कर दो, 7 + 8 15 + 8 23 31, 31 का 1 3 कैरी आया, 3 2 5 13 22 26 28 281। ठीक है, अब करना है हमें f का सम। 4 + 8 12 26 37 40।
और ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देनी है। सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स का सम कितना आया 281 अपॉन सिग्मा एफ यानी 40। जैसे ही आप इसे डिवाइड करोगे 7 टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 7.025 लगभग ये आंसर आ जाएगा डिवाइड करने पे। आगे बढ़ते हैं हम इसके सेकंड टॉपिक पर मोड पे कि ये तो चलो मीन का क्वेश्चन था आपका, ये टॉपिक तो आपका मीन का था। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं इसका मोड कि अगर यही क्वेश्चन आ जाता, यही क्वेश्चन लिख लेते हैं हम एफ और एक्स वाला और हमसे कहता मोड फाइंड करो, तो मोड तो बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, इसका मतलब है 5 4 टाइम आया है, 6 8 टाइम आया है, 7 14 टाइम आया है, 8 11 टाइम आया है, 9 3 टाइम आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है 7, कितने टाइम 14 टाइम। इसलिए इसका जो मोड होगा, जिसे हम मोड को जेड बार से मतलब जेड से डिनोट करेंगे, वो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 7 आया है 14 टाइम, बस मोड हो गया 7। बस इतना सा काम है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, समझ गए। यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा एफ की वैल्यू किसकी है, तो सबसे ज्यादा एफ की वैल्यू 14 है और वो किसकी है 7 की, इसलिए मोड कौन हो गया आपका 7। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब तीसरा जो टॉपिक है आपका वो देख लेते हैं मीडियन। तीसरा टॉपिक है आपका मीडियन। कौन से वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम अभी हम कर रहे हैं जहां हमको सवालों में केवल एफ और एक्स देगा। 3 तरीके के टाइप में मैंने आपको बताया, एक तो कौन सा था अनग्रुप डेटा, सेकंड टाइप चल रहा है अभी एफ और एक्स वाला, और फिर पढ़ेंगे हम क्लास इंटरवल वाले। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें मीन, आपको समझ आया, मीन में कुछ नहीं करना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ किया, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, एफ को ऐड कर लिया, सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स के सम को एफ के सम से डिवाइड कर दिया, आंसर मिल गया। मोड में क्या किया, मोड में देखा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन की है, तो 14 है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, किसकी 7 की, इसलिए मोड हो गया 7। अब बात आती है इसी क्वेश्चन में मीडियन निकालना हो तो क्या करेंगे। अरे भाई इसी क्वेश्चन में मीडियन निकालना भी बहुत आसान है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है एफ दिया हुआ है, इस एफ से पहले इसकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, सीएफ बनानी है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी या कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, सीएफ को कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी या क्या बोलते हैं कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। आप क्या करना है, आपकी सीएफ निकालनी है, बहुत आसान है सीएफ निकालना। कैसे, ये जो एफ है वो एज इट इज लिख दो और नेक्स्ट एफ ऐड करते जाओ, मतलब 4 में 8 ऐड किया, 4 में 8 ऐड किया, कितना आ गया 12, फिर जो भी आया 12 आया, 12 में उससे अगला नंबर ऐड कर दिया, 12 प्लस 14 26, 26 में 11 ऐड कर दिया, कितना आ गया 37, और यहां पर आपके पास 3 था, 37 में 3 ऐड किया 40। फिर से देख लेते हैं सीएफ कैसे लिखते हैं। फर्स्ट जो एफ है वो एज इट इज, नेक्स्ट एफ को ऐड करते जाओ, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 11 37, 37 प्लस 3 40। अब आपको क्या करना है, n/2। n क्या होता है, n होता है आपका सिग्मा एफ अपॉन 2, यानी f का आपको सम करना है, f का सम कर दो, कहां है f, ये रहा, इसका सम कितना आएगा 40 आया है, जो लास्ट CF होएगी वही इसका सम आएगा। 40/2 हमने किया तो 40/2 से आपको मिला 20। आपको देखना है 20 से बड़ी CF, क्या 4 20 से बड़ा है, नहीं, क्या 12 20 से बड़ा है, नहीं, क्या 26 20 से बड़ा है, बिल्कुल है। बस जैसे ही 20 से बड़ी वाली CF आ जाए वहीं पे बॉक्स बना देना है, और जैसे आपको पता लगा 20 से बड़ी CF 26, आपने बॉक्स बनाया, यहां जो आपकी x की वैल्यू है यही आपका मीडियन है, तो मीडियन क्या आ गया 7 आ गया। फिर से देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था आपका, एक्स और एफ आपको गिवन था, फिर आपने क्या किया, आपने सबसे पहले सीएफ निकाला, 4 में 8 ऐड किया 12, 12 में 14 ऐड किया 26, 26 में 11 ऐड किया 37, 3 ऐड किया 40। इसका जो सम है वो भी लास्ट सीएफ के इक्वल आता है 40।
फिर क्या करना है आपको, n/2 करना है। n/2 का मतलब होता है सिग्मा f अपॉन 2 यानी 40/2 यानी 20। अब इस 20 से बड़ी CF देखनी है। 20 से बड़ी CF कौन है, 26 के सामने x की क्या वैल्यू है, 7। इसका मतलब इसका मीडियन जो है वो 7 है। जैसे ही जो भी आया ना n/2 की वैल्यू, उससे बड़ी CF के सामने x की वैल्यू देखनी है आपको, बस वही मीडियन हो जाएगा। करते हैं हम। ये जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हुए। यहां अभी पढ़ेंगे हम लोग 7 नंबर के लिए 3 और 4 दो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का आपको 17 और 20 नंबर पे मिलेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब पढ़ेंगे हम इनको, और ये कहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं क्लास इंटरवल में से, क्लास इंटरवल टाइप के क्वेश्चंस। तो अभी तक हमने 6 मार्क्स का मैटर इसमें कंप्लीट कर लिया है। इसके 2 क्वेश्चन जो 7 मार्क्स के 3 + 4 7 मार्क्स के हैं, वो हम नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चन नंबर 20। आपके 17वें नंबर पे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है और 20 नंबर पे क्वेश्चन आने वाला है। ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके कल हमने पढ़ा था ग्रुप्ड डेटा है ना, अनग्रुप्ड डेटा में से, और ये जो है आपका ग्रुप्ड डेटा में से होगा। ग्रुप डेटा में से क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या है इसमें भी वही 3 टॉपिक, मीन, मोड एंड मीडियन। आपके दोनों क्वेश्चन जो आने वाले हैं दोनों आपके और में आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कोई आपको एक सॉल्व करना है। दोनों ही क्वेश्चन और में आएंगे आपके, ये भी और में आएगा, ये भी और में आएगा, 2 आएंगे, कोई भी एक सॉल्व करना है। इसमें चांसेस ज्यादा हैं आपके मीन और मोड, और इसमें चांसेस ज्यादा हैं मीडियन एंड मीन। यानी कि मीन और मीडियन के क्वेश्चन में से आने के चांसेस है इसमें मीन और मोड के। तो मीन तो दोनों में आ रहा है, तो सबसे पहले मीन अगर देखते हैं वो, पर हम लोग तीनों ही सीखेंगे। हम ग्रुप्ड डेटा के अंदर तीनों मीन, मोड, मीडियन तीनों निकालना सीखेंगे। सबसे पहले मीन को स्टार्ट करते हैं कि मीन कैसे निकालना है, किस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा आपको 4, 28, 42, 6। आपसे कहेगा फाइंड मीन, इसका मीन फाइंड करें। कुछ नहीं करना, आपने अभी देखा था कि मीन जो है वो होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यानी आपको f और x चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन चाहिए। आपके पास f है पर x नहीं है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे x। अब x कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। 0 + 20 20, 20 डिवाइड बाय 2 10, 20 + 40 60, 60 डिवाइड बाय 2 30, 40 + 60 100, 100 डिवाइड बाय 2 50, 60 + 80 140, 140 डिवाइड बाय 2 70, 80 + 100 180, 180 डिवाइड बाय 2 90। फिर क्या करना है, f मल्टीप्लाई बाय fx, यानी fx मतलब f मल्टीप्लाई बाय x, f का x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो fx मिलेगा। 10 × 4 40, 28 × 30 840, 50 × 42 2100, 70 × 20 1400, 90 × 6 540। इन सबको ऐड किया, 0 4 4 4 12 2 1 आया कैरी, 6 10 11 99 1 2 3 4 4920। यहां रख दे वैल्यू 4920 अपॉन सिग्मा एफ। मैंने कल आपको बताया था कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। तो यहां पे एफ का सम कर देना है, सिग्मा एफ मतलब सम ऑफ एफ। यहां सिग्मा एफ एक्स मतलब सम ऑफ एफ एक्स, तो सिग्मा एफ मतलब एफ का सम। तो इनको ऐड कर लो, 4 + 8 12, 14, 20 का 0, 2 2 4 + 4 8 + 2 10 100 अपॉन में आ गया 100।
0 से 0 कट, अपॉन में 100, 0 से 0 कट हुआ, आपका एक जीरो फिर भी बाकी रह गया, एक जीरो है, ये रह गया 492 अपॉन 10, 1 0 है तो एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे 49.2। ये आपका मीन हो गया। मीन के 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं क्योंकि वहां परीक्षा में आपसे ऐसे नहीं कहेगा कि आप इसे डायरेक्ट मेथड से करें या अज्यूमिंग मीन से करें या स्टेप डेविएशन से करें, आपको कहेगा कि ये सॉल्व कर दो, तो आप उसको किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तीनों मेथड में पढ़ोगे, समय भी आपका बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है और आप लोग प्रैक्टिस भी उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक मेथड को लेके चलें डायरेक्ट मेथड, और कुछ नहीं करना उसमें, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा पहले इतना, आपको इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है और x की वैल्यू निकालनी है। 0 + 20 20, 20 डिवाइड बाय 2 10, 20 + 40 60, 60 डिवाइड बाय 2 30, 40 + 60 100 डिवाइड बाय 2 50, 60 + 80 140 डिवाइड बाय 2 70, 80 + 100 180 डिवाइड बाय 2 90। फिर हमें फॉर्मूला हमारा है सिग्मा fx, मतलब fx का समेशन चाहिए, तो हमें f और x चाहिए, f और x मिल चुके हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, fx का मतलब मल्टीप्लाई f एंड x, तो f और x का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 10 40, 28 × 38 40, 42 × 50 2100, 1400, 6 × 90 540 ऐड कर दिया, क्योंकि समेशन ऑफ fx, मतलब समेशन का मतलब होता है सम, fx का सम चाहिए तो fx का सम कर दिया, अपॉन सिग्मा f मतलब समेशन ऑफ f, यानी f का सम चाहिए, f का भी सम कर दिया 100। 4920 इसकी वैल्यू आई थी, 100 यहां वैल्यू आई, 0 से 0 कट, एक जीरो बचा, एक नंबर पहले पॉइंट लगा दिया, मीन निकला 49.2, ये मीन हुआ आपका। दूसरा टॉपिक पे आते हैं हम लोग, मोड, कि मोड कैसे हम लोगों को करने हैं, मोड के क्वेश्चन क्या होते हैं, किस तरीके के मोड के क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं। तो मोड हम लोग देखें तो मोड का क्वेश्चन देख लेते हैं, मीन फिर मोड। मोड के लिए बात करते हैं, क्वेश्चन मान लो ये आपका 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 4, 28, 42, 20 एंड 6। मोड आपने पढ़ा था अभी, तो आपने मोड में देखा था हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते थे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो हम देखें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 42 और किसकी है 40 to 60। आप जो भी बॉक्स बनाते हैं ना, आपका आंसर वही मिलेगा, मतलब आपका जो आंसर है वो 40 से 60 के बीच में ही कहीं मिलेगा। आपको जब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो वो कहां से कहां के बीच में लेगा, 40 to 60। क्या फॉर्मूला होता है मोड का, मोड जो है आपको मैंने बताया कि मोड को Z से डिनोट करते हैं, और मोड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है L + f1 - f0 अपॉन 2f1 - f0 - f2 इंटू h। L क्या होता है, देखो दो लिमिट होती हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर, ये लोअर, ये अपर। एल का मतलब है लोअर लिमिट, हमें बॉक्स वाले में लोअर लिमिट देखनी है, तो लोअर लिमिट देखें, इस बॉक्स में लोअर लिमिट देखें तो 40 प्लस f1। देखो करना क्या होता है, आप जो बॉक्स बनाते हो ना, बॉक्स के सामने लिख दो 1, 1 के बाद मैथ्स में क्या आता है 2, और 1 से पहले मैथ्स में क्या आता है 0, सभी में f लगा देना है आपको। ये आपकी f0 की वैल्यू हो गई, ये आपकी f1 की वैल्यू हो गई, ये आपकी f2 की वैल्यू हो गई। फिर से समझने की कोशिश करें क्या करना है, आपको बॉक्स के सामने लिखना है 1 के बाद आता है 2 और 1 से पहले आता है 0, यहां लगा देना है f, यानी कुल मिलाकर के f लगाते पता लगा f0 की वैल्यू ये है, f1 की 42 है, f2 की वैल्यू 20 है। पुट कर देते हैं f1 कितना है 42 माइनस f0 कितना है 28 अपॉन 2f1, 2 और f1 कितना है 42 माइनस f0 मतलब 28 माइनस f2 की बात करें तो कितना है 20 इंटू h कितना है, इनका इंटरवल देखें कितना है, तो इनका इंटरवल देखो आप, h जो होता है इनका इंटरवल कितने का डिफरेंस है, 60 to 80 20 का, या 80 to 100 20 का, तो आपका h आ गया 20।
अब इसको थोड़ा सा आसान से देखना है। एक बात जो बच्चे गलती करते हैं सबसे बड़ी, प्लस, अपॉन और मल्टीप्लाई, ये तीनों बिल्कुल एक साथ इस तरीके से होना चाहिए, जैसे इधर प्लस के बिल्कुल सामने अपॉन, इधर मल्टीप्लाई, ऐसा होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, इस प्लस को ऊपर ले जाएंगे, अपॉन के साथ ले जाएंगे, या मल्टीप्लाई को यहां ले आएंगे। ये नहीं होना चाहिए। ये तीनों बिल्कुल कैसे होने चाहिए, एक सीक्वेंस में, एक रो में, एक के बिल्कुल सामने एक, इस तरीके से हमेशा लिखने लगातार, जब तक हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अगर हम इसको ऊपर या नीचे, इसको आगे ले जाते हैं तो फिर गलती होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। दूसरी बात, इस 40 को, ये L जो है, जो आपका L है, इसको ऐड सबसे लास्ट में करना है आपको, सबसे आखिरी में ऐड करना है। ये ऐड करने का काम सबसे आखिरी में करना है, पहले इस पोर्शन को ही सॉल्व करना है। तो करते हैं 42 माइनस 28, 42 में से 28 को माइनस किया, आया 14। कितना आया? 14। दूसरी बात अगर हम देखें, ये आ गया आपका 14, 42 इंटू 2 84। अब ये भी माइनस का 20, माइनस का ही 20, दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस 28 एंड माइनस 20, माइनस के 48 हो जाएंगे। एंड मल्टीप्लाई में कितना है? 20। आगे देखते हैं हम लोग, 84 में से 48 माइनस हुआ तो आपको पता लगा 36, 14, 20 एंड 40। मैंने कहा ऐड का काम सबसे आखिरी में करना है। 14 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर दो 280, डिवाइड बाय 36। जैसे ही आपने इसको 36 से डिवाइड किया, 7 टाइम 7.77 आ गया। 40 में ऐड किया 47.77, ये आपका जेड आ गया, मोड आ गया। देखो हमने आखिरी में किया है ना, ऐड सबसे लास्ट में किया है इसको, L को सबसे लास्ट में, पहले पूरे पोर्शन को सॉल्व कर लो, फिर L को ऐड कर लो, 47.7। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें थी 42, उसके आगे लिखा 1, क्या लिखा? 1 के बाद क्या आता है मैथ्स में? 2, 1 से पहले क्या आता है? 0, और सब में F लगाया। F1 42, F0 28, F2 20। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए मोड का। L क्या होता है? लोअर लिमिट। इस बॉक्स में लोअर लिमिट कौन है? या भगवान ने कितने हाथ दिए हैं? 2, एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड। आप देखो कि ये लेफ्ट हैंड है, ये बॉक्स में जो लेफ्ट ही लेफ्ट में है, L फॉर लेफ्ट या L फॉर लोअर लिमिट, दोनों से किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। वैसे होता है L फॉर लोअर लिमिट है, ये याद रखने के तरीके से बता रहा हूं कि L फॉर लेफ्ट, जो लेफ्ट में है वो L की वैल्यू हो गई। फिर F1 F0 F2 की वैल्यू पुट कर दी। 42 में से 28 माइनस हुआ 14, 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया 84, दोनों माइनस के थे तो माइनस का 48 हो गया। 84 में से 48 माइनस हुए तो 36 बच गया, बाकी 40 प्लस वो सब कुछ एज इट इज लिख दिया। 14 20 से मल्टीप्लाई हुआ 280, 280 को 36 से डिवाइड किया 7.77। मैंने आपको बताया था L को, लोअर लिमिट को सबसे लास्ट में जोड़ना है। 40 जो लोअर लिमिट थी सबसे लास्ट में इसमें ऐड कर दिया, 47.7। यहां तक आप लोगों को समझ में आया हो मोड का टॉपिक? तो मीन कंप्लीट हुआ, मोड कंप्लीट हुआ। लास्ट टॉपिक है हमारा जिससे हम लोग इस पूरे को कवर कर पाएंगे। आप लोगों को देखो इसमें एक्स वाले क्वेश्चन, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन और ये सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपका आ रहा है और में, तो एक क्वेश्चन अगर एक्स की वैल्यू है उस तरीके का आ गया तो दूसरा नॉर्मल आ जाएगा। तो आप ज्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन, मीन मोड मीडियन के नॉर्मल क्वेश्चन कर ले, बिल्कुल जो सीधे सीधे क्वेश्चन है जिनमें कोई एक्स या एफ कुछ भी नहीं है इस तरीके का। समझ पा रहे हो ना आप कि एक्स की वैल्यू फाइंड करवाने वाले या फिर क्लास इंटरवल को चेंज करने वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन आप कर ले, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, वही आपको इसमें मिलेंगे। लास्ट टॉपिक आपका रह गया मीडियन। हम मीडियन को समझने की कोशिश करते हैं, मीडियन के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो मीडियन की बात करें तो 0 to 20, 20 to 40, ये क्वेश्चन देखते हैं मीडियन का भी है। 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100 एंड देयर फ्रीक्वेंसी, यहां पे इनकी फ्रीक्वेंसी की दी हुई है वही 428, 40 to 26 एंड 6। मीडियन के अंदर आपको क्या करना होता है? मीडियन होती है मिड वैल्यू। इसके लिए मैंने कल आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि क्या करते हैं हम लोग, CF निकालते हैं।
कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी या कंबाइंड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे? ये 4 है वो एज इट इज, 4 में अगला ऐड हुआ, 28 को ऐड किया आया 32, 32 में फिर अगली वाली ऐड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी 32 प्लस 42 74, फिर इसमें अगली वाली ऐड हो जाएगी 94, फिर इसमें अगली वाली ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 100। ये जो लास्ट CF है और F का जो सम है, इस F का सम लास्ट CF के इक्वल आना चाहिए। आप इनको ऐड करो, 4 + 8 12 + 2 14 + 6 20 का 0, 2 कैरी, 2 + 2 4 + 4 8 + 2 10। देखो 100 आया कि नहीं आया? हमेशा बराबर आने चाहिए, तब तक इसका मतलब आपने सही कर रखा है, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। आगे क्या करना है? आगे आपको करना है n/2। हमने देखा था मीडियन के वो वाले क्वेश्चंस जो थे उनमें, अनग्रुप डेटा वाले जो थे उनमें भी हमने n/2 किया था। तो n/2 मैंने आपको बताया था, n क्या होता है? सिग्मा f/2, यानी f का सम कितना आया? 100/2। क्या हुआ? 100/2 की वैल्यू कितनी आई? 50। अब आपको देखना है 50 से बड़ी CF कौन है? 50 से बड़ी CF 4 नहीं, 32 नहीं, 74। यस, 74 इज ग्रेटर देन 50। तो हम जैसे ही 50 से बड़ी CF मिली उसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब हमें पता लग गया कि हमारा जो आंसर है वो 40 से 60 के बीच में ही कहीं होगा। अब बात क्या है? हमारा मीडियन है, मीडियन का फॉर्मूला अलग, मीडियन को डिनोट करना है m से, और इसका जो फॉर्मूला है वो है L + n/2 -CF/F × H। यहां भी उस बात का ध्यान रखना है, प्लस, अपॉन और मल्टीप्लाई तीनों बिल्कुल एक ही साथ होने चाहिए, एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए। ये नहीं प्लस ऊपर चला गया या नीचे आ गया, ऐसा नहीं, तीनों एक ही लाइन में। अब L तो आपको पता ही था कि जो बॉक्स में लोअर लिमिट होती है वही L होता है, तो L आपको पता लग गया 40 प्लस n/2 की वैल्यू अभी निकाली है आपने, कितनी? 50 माइनस CF। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है बस, CF हमेशा बॉक्स से ऊपर वाली आएगी, बाकी सब कुछ बॉक्स में से मिलेगा, लेकिन CF कहां से लेनी है? बॉक्स से ऊपर वाली। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि CF कहां से लेनी है? बॉक्स से ऊपर वाली, बाकी सब कुछ बॉक्स में से मिलेगा। तो CF आई जो आपका बॉक्स था उससे ऊपर वाली, यानी 32। F की बात करें, बॉक्स में देखो F कितना है? 42। एंड H कितना इंटरवल है? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 20 का। ये वैल्यूज हमने रख दी हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो पता लग रहा है 40 प्लस 50 माइनस 32 यानी 18 अपॉन 42 इंटू 20। 18 इंटू 20, 18 को 20 से मल्टीप्लाई किया 360 अपॉन 42। 6 से कट हुआ 7 टाइम, ये 6 से 60 टाइम, 7 से इसको हमने कट किया तो आया 8.57, और जैसे ही 40 में 8.57 को ऐड किया ये आ गया 48.57। आपका मीडियन जो है वो आपको मिल गया 48.57। क्या ये जो मीडियन आया आपका 40 और 60 के बीच में है? बिल्कुल है। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या करना है हमें पहले CF बनाना है। F से CF 4 में 28 ऐड किया 32 में 42 ऐड किया 74 में 20 ऐड किया 94 में 6 ऐड किया 100। फिर n/2 निकालना है, 100/2 n/2 आया 50 से ठीक बड़ी CF देखी हमने 74, बॉक्स लगा देना है। फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर्मूला है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है? लोअर लिमिट कितनी है? 40। n/2 निकाल चुके हैं, कितना आया? 50 माइनस CF मैंने अभी बताया आपको कि CF ओनली बॉक्स में नहीं होगी, बॉक्स से ठीक ऊपर वाली होगी, बाकी सब कुछ बॉक्स में से होगा। तो CF आया बॉक्स से ऊपर वाला मतलब 32 अपॉन F आया इसका 42 इंटू H कितना इंटरवल है? तो इंटरवल आया 20। 50 में से 32 माइनस हुआ 18 इंटू 20 अपॉन 48 प्लस 40, सब कुछ एज इट इज। देखो 40 एज इट इज प्लस एज इट इज। 50 में 32 माइनस हुआ तो 18 अपॉन में 42 एज इट इज इंटू 20। 18 इंटू 20 360
अपॉन 42, 6 से कट कर दिया 60 टाइम, ये 7 टाइम। यहां 40 है, 7 से डिवाइड कर दिया 60 को, 8.57। 40 में 8.57 को ऐड कर दिया, 48.57। ये आपका मीडियन निकल गया। नॉर्मल क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन जो हैं मीन मोड मीडियन के, वो आपको करने हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। 13 नंबर का चैप्टर जो है ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इतना अगर आप पढ़ लोगे, जिस तरीके के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, बस वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आप कर लोगे, तो 13 में से 13 आपके कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 13 आउट ऑफ 13। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।